नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और ये वीडियो बनाया है हमने 500 स्क्वायर मीटर और 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर जो सेक्टर 20 में है उनके ऊपर कंपैरिजन किया है इन दोनों के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे रीसेल प्राइस के बारे में, फ्यूचर एस्पेक्ट्स कैसे हैं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन्वेस्ट करें तो कैसे हैं, करंट स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट अभी क्या चल रहा है, वीडियोस भी दिखाएंगे आपको और कौन सा बढ़िया है लेने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इससे पहले शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीज़न कुछ लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम बहुत ही हॉट प्रॉपर्टीज़ के वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप थैंक्स लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो भी आप कमेंट करेंगे उनके हम रिलेवेंट कमेंट्स के आंसर जरूर देते हैं। तो चलिए समय ना बिताते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। हम आपको 500 स्क्वायर मीटर और 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स के बारे में बताते हैं। तो ये 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स जो हैं ये, और दोनों ही 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स ये 2009 में अलॉट हुए थे 4750 के प्राइस में, जहां पर बाद में इनमें 1330 रुपये का एक्स्ट्रा पर स्क्वायर मीटर फार्मर कंपनसेशन लगा था। मतलब टोटल प्राइस आपका लगभग 6080 पर स्क्वायर मीटर हो गया था डाउन पेमेंट में। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 23 लाख के करीब जो इनिशियल प्राइस था 500 स्क्वायर मीटर का, और लगभग 47 लाख के करीब प्राइस था आपका, 47,50,000 के करीब प्राइस था 1000 स्क्वायर मीटर का। उसके ऊपर फार्मर कंपनसेशन आप लगा लें 500 के ऊपर और 1000 के ऊपर लगभग 6 लाख और 13 लाख रुपए का फार्मर कंपनसेशन था इन दोनों के अंदर। 500 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं इनके टोटल 5 पॉकेट हैं, RSTU और Q। वहीं जो 300 स्क्वायर मीटर वाले जो प्लॉट्स हैं उनके केवल 3 पॉकेट हैं, दोनों ही सेक्टर 20 में हैं। जो 1000 स्क्वायर मीटर वाले के पॉकेट्स हैं वो C, D और E। डेवलपमेंट की बात करें आज के तो 500 स्क्वायर मीटर के जो पॉकेट्स हैं उसमें 4 पॉकेट लगभग डेवलप्ड हैं, RSTU, और Q लगभग सेमी डेवलप्ड है। वहीं 1000 स्क्वायर मीटर में C और D लगभग डेवलप्ड है, मोस्टली डेवलप्ड है, और E के अंदर अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है और काम चल रहा है। नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि 500 स्क्वायर मीटर में जो टोटल प्लॉट्स हैं वो लगभग 2300 हैं इन 5 पॉकेट्स के अंदर। वहीं 1000 स्क्वायर मीटर के जो 3 पॉकेट्स हैं इनमें 850 प्लॉट हैं, तो लगभग 1/3 प्लॉट्स हैं 1000 स्क्वायर मीटर के। रोड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो जो 500 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं इसमें जो रोड साइज मिनिमम आपका 18 मीटर का रोड है, और इसके अलावा जो ऑप्शनल रोड हैं वो 24 मीटर है, 45 मीटर है और 60 मीटर है। वहीं जब 1000 स्क्वायर मीटर में आ जाते हैं तो 18 मीटर मिनिमम रोड है, उसके साथ ही 24 मीटर पर भी प्लॉट्स हैं, 45 पर हैं, 60 मीटर पर हैं और 100 मीटर रोड पर भी प्लॉट्स हैं। इसके बाद डायमेंशन की बात करते हैं तो 500 स्क्वायर मीटर में स्टैंडर्ड डायमेंशन जो है 16x31 है, थोड़ा सवा हो जाता है, सवा 16 सवा 31 हो जाता है, स्टैंडर्ड 16x31 का है। इसी प्रकार 1000 स्क्वायर मीटर में लगभग 22x45 मीटर में है ये यूनिट, 22x45 मीटर। जो कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, जैसे एक लाइन के अंदर जो सबसे पहले डेवलप किए जाते हैं, बीच वाले प्लॉट्स एग्जैक्ट डायमेंशंस में डेवलप किए जाते हैं, और जो साइड वाले दोनों प्लॉट्स होते हैं वो जनरली 500 की जगह 505, 510, 515 ऐसा होता है। इसी प्रकार जो 1000 स्क्वायर मीटर का होता है वो हो सकता है 1020 हो, 1030 हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके अंदर डिफरेंस दे दिया जाता है। ये हमेशा से होता आया है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भी जो कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं थोड़ा सा साइज में उनका वेरिएशन रहता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं रीसेल प्राइस की। तो आज हम जो ये बात कर रहे हैं ये फरवरी
2022 में बात कर रहे हैं, क्योंकि डेट बताना इसलिए ज़रूरी होता है रीसेल में, क्योंकि प्राइस वेरी करता रहता है टाइम के साथ। तो कल को हो सकता है प्राइस चेंज हो जाए। तो आज की डेट में जो 500 स्क्वायर मीटर वाले जो प्लॉट्स हैं ये शुरू हो जाते हैं 20,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से, और ये जो है 30,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक जाते हैं। अच्छा, इसमें इतना वेरिएशन क्यों है? क्योंकि जो प्राइस हैं वो बेसिकली दो कैटेगरी में है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में प्राइस में लगभग 10 लाख का अंतर है 500 स्क्वायर मीटर वालों में। ऐसे ही जो हमारे 1000 स्क्वायर मीटर वाले हैं उसमें भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में लगभग 20 लाख का डिफरेंस है। मैं आपको एक और अंतर बताता हूं। जैसे जो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है वो रजिस्टर्ड है, जिसमें पोजेशन रजिस्टर्ड में क्या होता है कि डिमार्केशन हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है और आपका पोजेशन भी हो जाता है, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट, आपकी प्लॉट का नंबर, ये सब डला हुआ है। वहीं अनरजिस्टर्ड में दो कैटेगरी हैं। एक अनरजिस्टर्ड वो है जिसमें जैसे ही आपको अलॉटमेंट अथॉरिटी दे देती है उसके बाद उसमें डेवलपमेंट करती है, तब तक वो अनरजिस्टर्ड रहता है। जिस दिन आपको ऑफर ऑफ पोजीशन दे दिया तो प्लॉट तो डेवलप हो चुका है, लेकिन प्लॉट अभी भी अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड में दो कैटेगरी हैं, ऑफर ऑफ पोजीशन से पहले वाला, अंडर डेवलपमेंट वाला, और डेवलपमेंट के बाद वाला। तो दोनों के प्राइसिंग के अंदर अंतर है। जो डेवलप्ड अनरजिस्टर्ड है, जिसमें ऑफर ऑफ पोजीशन आ चुका है, उसमें अगर आप जाते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है इमीडिएट रजिस्ट्री करवाने का। वहीं ऐसे अनरजिस्टर्ड जिनमें अभी ऑफर ऑफ पोजीशन नहीं आया, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र तो करवा लेते हैं, लेकिन आपके पास खुद ऑप्शन नहीं है उसको रजिस्ट्री करवाने का। आप वेट करते हैं अथॉरिटी के लेटर का, जब आपके पास ऑफर ऑफ पोजीशन आएगा उसके बाद ही आप उसको अपना रजिस्ट्री करवा सकते हैं, जब आपके पास रजिस्ट्री के लिए लेटर आ जाता है। तो हम रीसेल के प्राइस की बात कर रहे थे। 1000 स्क्वायर मीटर में जो रीसेल का प्राइस है वो लगभग आपका स्टार्ट होता है 18,000 से लेके लगभग 22-23,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अगेन जो प्राइस डिपेंड करता है अनरजिस्टर्ड जो डेवलपमेंट में अभी चल रहा है, अनरजिस्टर्ड जो डेवलप हो चुका है, दो कैटेगरी, प्लस रजिस्टर्ड। और फिर लोकेशंस के अलग प्राइस हैं, कॉर्नर का अलग, जो पार्क फेसिंग है उसका अलग, जो चौड़ी सड़क पे जो प्लॉट्स हैं उनके अलग, दोनों में ही 500 और 1000 स्क्वायर मीटर दोनों में ही प्राइस का अलग अलग डिफरेंस आ जाता है। फिर हम आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में बताते हैं दोस्तों। 500 स्क्वायर मीटर में जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं टोटल 5,35,000 के लगते हैं। 1000 स्क्वायर मीटर में 10,72,000 के आपके ट्रांसफ़र चार्जेस लगते हैं। जो ईडा को डीडी जाता है, अथॉरिटी को डीडी जाता है, वो 4.36 लाख का जाता है 500 स्क्वायर मीटर में, और जो 1000 स्क्वायर मीटर में 8.72 लाख का जाता है। तो इसके ब्रेकअप के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे, तो हम आपको ब्रेकअप और डिटेल्स भेज देंगे। और व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, कॉल अगर आप अवॉइड करते हैं तो व्हाट्सअप पे भी हम आपको इसका ब्रेकअप, इसका डॉक्यूमेंट हमारे पास है ट्रांसफ़र चार्जेस का, वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार जो ट्रांसफ़र के बाद एक और कॉस्ट आती है रजिस्ट्री की कॉस्ट। तो रजिस्ट्री की कॉस्ट में दोनों में ही सर्कल रेट 17,500 है। स्टाम्प चार्जेस दोनों में ही, यमुना में 7% का स्टाम्प है, 7% के ऊपर 1% और आपका प्रोसेसिंग फ़ीस लगता है। तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। स्टाम्प चार्जेस 500 मीटर में आपके लगभग 7.5 लाख के स्टाम्प लगते हैं। जो कॉस्ट इसकी निकल के आती है सर्कल रेट के हिसाब से 87.5 लाख निकल के आती है। ऐसे ही 1000 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट 17,500 के हिसाब से निकल के आती है वो 1,75 लाख निकल के आती है। तो उसमें जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 1,75,000 लगती है। जो स्टाम्प चार्जेस हैं वो 12,25,000 के स्टैम्प चार्जेस लगते हैं। तो इनकी रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र की कॉस्ट, जैसा मैंने बताया कि आप हमें मैसेज करेंगे या आप कॉल करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर इनका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा देंगे जिसमें सारा ब्रेकअप है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र प्रोसेस की। तो बहुत सारे लोग जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट को सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनरजिस्टर्ड, अनअप्रूव्ड तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अनरजिस्टर्ड मतलब यह है कि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। और जैसा कि सभी जगह नियम है कि जब अथॉरिटी
कोई भी स्कीम में ड्रॉ निकालती है तो रजिस्ट्री के बाद सेल करना जरूरी होता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली इस स्कीम के अंदर ट्रांसफ़र प्रोसेस है, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। अनरजिस्टर्ड भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। 2009 की स्कीम है ये। इसमें 500 और 1000 स्क्वायर मीटर के कोई भी प्लॉट हो, 300 स्क्वायर मीटर, 500, 1000, 2000, 4000, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और ट्रांसफ़र के लिए आप अथॉरिटी का डीडी लेके आते हैं, एक दिन पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और आपका 1-2 घंटे का काम है। जो पार्टी जो अलॉटी है वो भी आते हैं, दोनों का वेरिफिकेशन होता है और ट्रांसफ़र जो किट है वो एक दिन पहले, जैसे मैंने बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। तो 1-2 घंटे के अंदर ही आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। ट्रांसफ़र लेटर आपको 3 से 4 वर्किंग डेज में मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन टाइम। तो कंस्ट्रक्शन टाइम जो है इसमें 3 साल का है रजिस्ट्री के बाद। हम रजिस्ट्री के बाद बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रजिस्ट्री के बाद आपको मिलता है पोजेशन लेटर। तो पोजेशन लेटर से स्टार्ट होता है, 3 साल का टाइम है बनाने का। जो इसमें एरिया है तो इसमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन आपको 50% मिनिमम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। एरिया कवरेज जो है वो 75% आपको मैक्सिमम है, 50% मिनिमम है। जो फ्लोर्स हैं वो 3.5 फ्लोर्स हैं और जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं, अगर आप स्टिल्ट पार्किंग बनाते हैं तो 1 फ्लोर और एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। बेसमेंट अलाउड है। और इन सभी जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी जानकारी जो मेरी नॉलेज के अनुसार है। जो बायलॉज हैं मैंने वो स्टडी किए हैं, लेकिन कहीं पे मेरे से कोई गलती हो सकती है, इसलिए आप जो अथॉरिटी के जो बायलॉज हैं, बिल्डिंग बायलॉज, आप मैं उनको रेफ़र करूँगा, उनको ज़रूर गो थ्रू कर लें, जिससे आप एग्जैक्ट क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इसके अंदर जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और रीसेल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 300, 500, 1000, 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स के लिए आप स्क्वायर मीटर के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आपने देखा होगा सारे ही कमेंट्स के हम आंसर देते हैं। रिलेवेंट कमेंट हो तो हम उनके आंसर ज़रूर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और थैंक्स ज़रूर लिख दीजिएगा। और इसी के साथ ही आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।